पिछले क्लास में हम लोग कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। आपको बताया गया कि कार्बनिक यौगिक अलग अलग तरह से अलग अलग पार्ट में बटा और कुल मिला के कुल 10 पार्ट में इसको हम लोग बांटे, और उस सभी 10 पार्ट का नाम आप ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। आज हम लोग उस सब का डेफिनेशन देखेंगे और उसके एग्जाम्पल को समझेंगे। दूसरी बात, एक का शायद परिभाषा हो चुका है और एग्जाम्पल भी हो चुका है, और ये था कौन? अचक्रीय यौगिक, यही था ना। यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। आपका लेक्चर नंबर है 7 और मीडियम है हिंदी। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। आप देखिए अब कहाँ तक लिखें, वहाँ से अपना आगे बढ़ जाएगा, बता दीजिएगा। अचक्रीय यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या था? अशाखित, और दूसरा था शाखित। अशाखित श्रृंखला यौगिक या सरल श्रृंखला यौगिक। चलिए लिखिए तो, डिफाइन कीजिए तो एरो देके। और ध्यान रहे, पिछला लेक्चर सब नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर आपको समझ में आने वाला नहीं है, इसीलिए लगातार हमारे साथ जुड़े हुए रहिए तो ठीक है, अदरवाइज आपकी मर्जी। लिखेंगे वह यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें श्रृंखला का, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें श्रृंखला का कोई भी कार्बन परमाणु, जिसमें श्रृंखला का कोई भी कार्बन परमाणु 2 से अधिक अन्य कार्बन परमाणु से, 2 से अधिक अन्य कार्बन परमाणु से, 2 से अधिक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ नहीं होता है। 2 से अधिक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ नहीं होता है, उसे अशाखित श्रृंखला यौगिक कहते हैं। उसे अशाखित श्रृंखला यौगिक कहते हैं। उसे अशाखित श्रृंखला यौगिक कहते हैं। कह दिए? एग्जाम्पल देखिए, देखो यहाँ, ये हम कार्बनिक यौगिक में सिर्फ कार्बन को दिखाए हैं, हाइड्रोजन तो आप दिखा सकते हैं ना। बताइए ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? यह कार्बन इधर 1 से जुड़ा और इधर भी 1 से जुड़ा, तो यह कार्बन 2 कार्बन से न जुड़ा हुआ है। यह कार्बन कितना से जुड़ा हुआ है? यह कोई भी ऐसा कार्बन परमाणु आया जो 2 से अधिक कार्बन से जुड़ा हुआ हो? या तो 2 से जुड़ा, नहीं तो 1 से जुड़ा। और तुम एक और चीज़ देखो, इसका केवल 2 ही छोर है, एक छोर यह और दूसरा छोर यह, जिसको आप इंड कहते हैं। 2 ही ना छोर है। इसी को हम चाहें तो सीधा सीधा करके ऐसा भी लिख सकते हैं। ये लिखें या ये लिखें, दोनों बात बराबर है। इसका मतलब है यह अशाखित है, इसमें कोई शाखा नहीं है। उतारिए। परिभाषा में क्या लिखा था? परिभाषा में था वह कार्बनिक यौगिक जिसमें श्रृंखला का कोई भी कार्बन 2 से अधिक कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं हो। क्या इस श्रृंखला का कोई भी कार्बन 2 से अधिक कार्बन से जुड़ा हुआ है? नहीं, तो यह अशाखित श्रृंखला यौगिक कहलाएगा। हो गया, लिख लिए। दूसरा लिखेंगे, इसका जो दूसरा टाइप है। अच्छा, इसी को हम यदि हाइड्रोजन बना के लिखें तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर बताओ कितना हाइड्रोजन, जल्दी जल्दी बताएगा। CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, 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 CH3।
ये सब एक ही बात है और ये सब असाखित ही है। आप चाहें तो और करके ये भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। कोशिश कर रहे हैं कि आपका टाइम कुछ दिन के बाद 5 से 6 हो जाए। कोशिश कर रहे हैं 4-5 दिन में हम कर देंगे, हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। देखिए अब अभी यहाँ देखिए, ये हो गया, लिख लिए। दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे शाखित श्रृंखला यौगिक ब्रांच चेन कंपाउंड। अब देखो ये आसान है। अब इसी में यदि हम एक कार्बन यहाँ पर जोड़ दें तो श्रृंखला का यह वह कार्बन है जो 2 से अधिक कार्बन से ना जुड़ गया। कितना से जुड़ा हुआ ये? 3 से। और देखो इसका छोर भी 3 है, 1 छोर 2 छोर 3 छोर, यही कहलाएगा शाखित। शाखा निकल गया ना। और इसी को यदि हम अरेंज करें तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा CH3। ये और ये दोनों एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे वह कार्बनिक यौगिक जिसमें श्रृंखला का एक या एक से अधिक, और भी तो जुड़ सकता है, जिसमें श्रृंखला का एक या एक से अधिक कार्बन 2 से अधिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, 2 से अधिक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम शाखित हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लिखिए, लिखेंगे वह कार्बनिक यौगिक जिसमें श्रृंखला का एक या एक से अधिक कार्बन परमाणु, जिसमें श्रृंखला का एक या एक से अधिक कार्बन परमाणु, एक या एक से अधिक कार्बन परमाणु दो से अधिक, आगे लिखिए, 2 से अधिक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। 2 से अधिक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। 2 से अधिक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे शाखित श्रृंखला यौगिक कहते हैं। उसे शाखित श्रृंखला यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल उतार दीजिए ये वाला। तो ये एग्जाम्पल कहें या ये कहें, बात बराबर है। और ऐसे भी देखो ना, शाखा निकला हुआ दिख रहा है, स्ट्रेट चेन में चलते चलते बीच से वो शाखा निकल गया, तो देखने में ये शाखित लग रहा है ना। अब हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे और अगला टाइप है आपका चक्रीय। लिखिए, चक्रीय या बंद श्रृंखला यौगिक। चक्रीय या बंद श्रृंखला यौगिक। साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड। साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड। लिखेंगे वह कार्बनिक यौगिक जिसमें परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है, उसे
चक्रीय या बंद श्रृंखला यौगिक कहते हैं। उसे चक्रीय या बंद श्रृंखला यौगिक कहते हैं। देखो इधर, ये 3 कार्बन का एक यौगिक है जो श्रृंखला को बंद कर रहा है ना। 3 कार्बन का खुली श्रृंखला ऐसे लिखाएगा, या 3 कार्बन का खुला श्रृंखला, ये भी खुली श्रृंखला है लेकिन ये आपस में जुड़ गया ना। ये इसी को हम चाहें तो और करके ऐसा भी लिख सकते हैं। एक ही बात हुआ ना। एग्जाम्पल लिखिए। क्या ये भी एग्जाम्पल है? हम आपको सिर्फ अंतर समझा रहे हैं दोनों में क्या अंतर है। अगला एग्जाम्पल, यदि हम 4 कार्बन का चेन लें, साइक्लिक चेन, तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार कार्बन को दिखाएं ही। हम अगला एग्जाम्पल में कार्बन को नहीं दिखा रहे, आप इस सब को भी उतार लीजिए। ये सब बंद श्रृंखला है। जो भी लोग इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं या जो क्लास में बैठे हुए हैं, हम ये समझ रहे हैं कि आप पीछे का 7 लेक्चर पढ़ चुके हैं। पीछे का 7 नहीं, पीछे का 6 लेक्चर। आज 7वां चल रहा है ना लेक्चर आपका। पीछे का 6 लेक्चर पढ़े हैं, समझें, तभी आगे समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पीछे का 6 लेक्चर या क्लास में जितना लेक्चर में पढ़ाया गया है वो सब आपको समझ में आना चाहिए। मिटा दूँ इसे। अच्छा एक बात बताइए आप, ये जो यौगिक है ये साइक्लिक है या मतलब चक्रीय है या अचक्रीय है? और यदि ये मिल जाए तब चक्रीय। अच्छा इसमें यदि हम एक कार्बन जोड़ दें तब? एक चक्र बन चुका है तो ये चक्रीय ही कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अब इसमें 2-3 को कार्बन और हम जोड़ भी दें तो ये ओपन चेन कंपाउंड नहीं है। एक भी रिंग आपको दिख गया तो वो रिंग वाले कंपाउंड के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आ गई? तो एक एग्जाम्पल यह भी उतारिए। हम कहीं भी कार्बन पर 4 बॉन्ड पूरा कभी हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हम ये समझ रहे हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है कि जितना बंधन कम है उतना हाइड्रोजन उसमें लग जाएगा। पढ़ाई चल रही तुम्हारी? तो मैथ नहीं बना रहा है बढ़िया से रे? बनाता है? अच्छा आज हम चेक करते हैं तुम्हारा मैथ। अभी तुम बनाओ, अभी तुम पढ़ो और देखते हैं कि कितना बनाता है। जाते वक्त कुछ क्वेश्चन करेंगे तुमसे। इसको लिख चुके आप यहाँ तक? अब सुनिए, ये चक्रीय यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समचक्रीय और एक होता है विषम चक्रीय। लिखेंगे, चक्रीय यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा ये बताओ, मज़ा आ रहा है पढ़ने में? और आएगा। बस कंटिन्यू रहिए, जुड़े हुए रहिए। मज़ा नहीं कैसे आएगा? पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा। पढ़ा देंगे और मज़ा नहीं आया तो पढ़ाए क्यों? लिखिए पहला, सुनो, पहला में ना समचक्रीय नहीं लिखना, पहला में लिखो विषम चक्रीय। इसका कारण हम आपको बाद में बताएं। विषम चक्रीय यौगिक, तुम उसे खिस्सा करता है रे? नहीं, तुम पढ़ो अपना, उसको पढ़ने दो अपना। और दूसरा लिखो समचक्रीय यौगिक। बच्चा ये बहुत दिमाग का तेज है, तुमको पता है, सबको पता है तुमको। एक बार में ये स्विच ऑन ऑफ करना सीखा हुआ है। याद है एक्सपेरिमेंट पर दिखाए थे, कुछ लोग देखे हैं। अब बाकी को कहते हैं कि जाओ ऑफ कर दो, तो ऑफ ऑन सब कर देता है, टिपटिपा देता है पकड़ के। और ये प्रॉपर स्विच ऑन करता है उतने स्विच में। तो ये एक अच्छी बात है। आज सुबह में 6 से 7 बजे वाला बैच में, आज सुबह में नहीं, कल सुबह में, याद है माइक बोले थे ऑन करने के लिए, माइक का सारा स्विच
उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था अब करना क्या है। चलिए 1 नंबर हेडिंग डालिए। विषम चक्रीय यौगिक। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या परिभाषा लिखाएं? लिखेंगे वह चक्रीय यौगिक, वह चक्रीय यौगिक जिसमें वह चक्रीय यौगिक जिसमें 2 या 2 से 1 मिनट रुको। वह चक्रीय यौगिक जिसमें नहीं, जिसके रिंग में, जिसके रिंग में, वह चक्रीय यौगिक जिसके रिंग में 2 या 2 से अधिक अलग तरह के 2 या 2 से अधिक अलग तरह के परमाणु होते हैं, 2 या 2 से अधिक अलग तरह के परमाणु होते हैं, उसे विषम चक्रीय यौगिक कहा जाता है। उसे विषम चक्रीय यौगिक कहा जाता है। उसे विषम चक्रीय यौगिक कहा जाता है। लिख लिए? सुनिए, इसमें कुल कितना कार्बन है बताओ तो? 3 कार्बन। और इस रिंग में सब का सब कार्बन है ना। यदि ये कार्बन ना रहकर ऑक्सीजन होता तो यह एक ऐसा रिंग है जिसमें 2 तरह का परमाणु उपस्थित है, ऑक्सीजन और कार्बन। एक ही तरह का सब परमाणु रहे तो समचक्रीय, और 1 से अधिक तरह का परमाणु रहे तो विषम चक्रीय। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल होगा? उतारिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक नशा है, और वही नशा जो है ना, अभी आपको लत लगा रहे हैं। लत लग गया तो तूफान मचा देगा तुम ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए, और लत नहीं लगा तो कितनों तूफान मचा दिया जाए तो पढ़ नहीं सकता है ऑर्गेनिक। यही खास अंदाज है ऑर्गेनिक का। और इसीलिए यह सब्जेक्ट पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छा है, और नहीं पढ़ने वालों के लिए श्राप, बहुत खराब। समझे में नहीं आता है। क्लास तुम 2 दिन क्लास छोड़ के आओ ना, क्लास में तीसरा दिन तुम देखो तुमको हवे नहीं लगेगा सारा का सारा उल्टा पुल्टा हो गया है। लिख चुके यहाँ तक? लिखिए समचक्रीय। होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड। हो गया? लिख लिया होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, इसमें यदि ऑक्सीजन के जगह पर कार्बन ले लें, ये भी यदि ऑक्सीजन के जगह पर कार्बन हो, और यह भी ऑक्सीजन के जगह पर कार्बन हो, अब ये सब क्या हो गया? चूँकि इसमें भी सिर्फ कार्बन है, सिर्फ कार्बन है, सिर्फ कार्बन है, तो ये क्या कहलाएगा? समचक्रीय। तो हम कहेंगे कि वह चक्रीय यौगिक जिसके रिंग में एक ही तरह का परमाणु हो, उसे लिखिए। वह कार्बनिक यौगिक, वह चक्रीय
वह चक्रीय कार्बनिक यौगिक, आप एक बार फिर से लिख लो, हो सकता है कुछ गलत हो गया हो इसमें। वह चक्रीय कार्बनिक यौगिक, वह चक्रीय कार्बनिक यौगिक जिसके रिंग में एक ही तरह के परमाणु होते हैं, एक ही तरह के परमाणु होते हैं, उसे समचक्रीय यौगिक कहा जाता है। उसे समचक्रीय यौगिक कहा जाता है। लिख लिए, एग्जाम्पल उतारिए। क्या इस सब में कार्बन है कि नहीं? इसीलिए ये सारा का सारा समचक्रीय यौगिक कहलाएगा। अच्छा, तुम ये बताओ कि सुबह वाला क्लास अच्छा लगता है तुम लोगों की कि शाम वाला? दोनों बढ़िया लगता है? ठीक है, देखते हैं। दोनों में गर्दा छोड़े ले नहीं रे? कहता है गर्दा छोड़े ले, खाल बाल छोड़े ले है, गर्दा थोड़े छोड़े ले है। उधेर दिया है केमिस्ट्री को पकड़ के। लिखो, तुम अपने स्टैंडर्ड पर लिखो। ये हो गया, उतार लिए क्या? सुनिएगा आप ध्यान से। यदि चक्रीय यौगिक के रिंग में सिर्फ कार्बन हो, यानी यदि चक्रीय यौगिक सिर्फ कार्बन का हो, तो उसको हम लोग कार्बोचक्रीय यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिखिए नीचे में नोट करके लिखेंगे। यदि समचक्रीय यौगिक का निर्माण सिर्फ कार्बन परमाणु से हुआ हो, सिर्फ कार्बन परमाणु से हो, चलेगा तो कोई बात नहीं। एक ही बात है, जो पहले बोले थे और जो बोल रहे, थोड़ा भाषा बदल गया है। सिर्फ कार्बन परमाणु से हुआ हो तो उसे कार्बोचक्रीय, इंग्लिश हिंदी में लिख देना, इंग्लिश में कार्बोसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। कार्बोचक्रीय यौगिक कहते हैं। तो अभी जितना तुम एग्जाम्पल लिखा था ये सब कार्बोचक्रीय ही था ना। और तुम कार्बनिक रसायन पढ़ेगा तो उसमें तो कार्बोचक्रीय ही तुमको पढ़ना पड़ेगा। अब सल्फर 8 को हम जोड़ दें तो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं, तो हम तो यहाँ इसको पढ़ेंगे नहीं। लेकिन एक बात है कि साइक्लिक है, तो देखो S8 सुना होगा सल्फर। ये S8 जो होता है ना, कुल 8 सल्फर आपस में जुड़ा होता है। ज़्यादा हो गया क्या जी? ये ज़्यादा हो गया तो कम कर देते। ये देखो सल्फर का यौगिक है और यह भी समचक्रीय है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सल्फर ही ना आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन यह कार्बोचक्रीय नहीं है, ये तो सल्फर का यौगिक है, इसको हम कार्बोचक्रीय नहीं कहेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको कार्बोचक्रीय आएगा पढ़ने के लिए। ये तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अरे सिर्फ सल्फर है ना इसमें, उसको छोड़, हटाओ, दिमाग से निकालो इसको, हटाओ। झूठे एग्जाम्पल हम दे देते, तुम झूठे कन्फ्यूज हो गया होगा। क्या कन्फ्यूजन में चला गया क्या? नीचे स्टार लगाइए और लिखिए समचक्रीय यौगिक। आप देखिए पीछे वर्गीकरण में देखिए, आप लिखे हैं समचक्रीय यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। लिखेंगे समचक्रीय यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। समचक्रीय यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला एलिसाइक्लिक
हम पिछला दिन इसका हिंदी नहीं लिखे थे, आज पूरा लिख दिए। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और इसका दूसरा क्या है? एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम पहले पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक और फिर पढ़ेंगे एरोमेटिक। 1 नंबर हेडिंग डालिए, एलिसाइक्लिक यौगिक। क्या हुआ? एनसीसी वाला ड्रेस है क्या? वो एनसीसी में था? कुछ फ़ायदा मिला अभी तक कि नहीं? सर्टिफिकेट और लिया है कि नहीं? ठीक है, हो गया, एलिसाइक्लिक हो गया, लिख लिए। परिभाषा लिखाना शुरू करें। अच्छा सुनो, आज तुमको अब ये समझ में आया कि सब चक्रीय यौगिक को हम 2 भाग में बांटे, एक सम चक्रीय और दूसरा विषम चक्रीय। लेकिन विषम चक्रीय को हम पहले लिखे और सम चक्रीय को बाद में। ये तुमको समझ में आया कि क्या है? क्योंकि विषम चक्रीय फर्दर क्लासिफाई नहीं होता है, लेकिन सम चक्रीय है जो है ये आगे जाके फिर क्लासिफाई हो जाता है। तुम देखो पीछे वर्गीकरण निकालो, विषम चक्रीय पर जाके बात रुक गई है, लेकिन सम चक्रीय से बात आगे न बढ़ गया। तो जिसका रुक गया उसको रुकने वालों को पीछे छोड़ दिए, और जो आगे बढ़ने वाला बात है उसको सीक्वेंस में लेके आगे बढ़ गए। इसीलिए विषम चक्रीय को पहले लिख दिए, क्योंकि इसका फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता है, और सम चक्रीय का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, इसको बाद में लिख दिए। अब लिखिए एलिसाइक्लिक का परिभाषा। इंग्लिश जरूर लिखा कीजिए। लिखेंगे? लिखेंगे नहीं, सुनेंगे पहले। ये कंपाउंड एगो विचित्र तरह का कंपाउंड होता है। ये जो कंपाउंड है ना, ये एक बेहद अलग टाइप का कंपाउंड होता है, और इसका मात्र 2-3 गो एग्जाम्पल है, समझे? और ये बात अभी ना आपको कंप्लीटली बुझाएगा भी नहीं, समझ में पूरा का पूरा नहीं आएगा। अभी आपको बातें कुछ माननी पड़ेगी। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक्चुअल में कुछ चक्रीय यौगिक ऐसा होता है जिसका कुछ गुण उसके एलिफैटिक यौगिक के जैसा होता है, और ऐसे चक्रीय यौगिक को ही हम लोग एलिसाइक्लिक कहते हैं। हम एग्जाम्पल लिखते हैं, तुमको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसका तीन एग्जाम्पल अभी हम आपको लिख रहे हैं। देखो, ये एक चक्रीय यौगिक है, कितने कार्बन का? यह चक्रीय यौगिक कितने कार्बन का है? और ये जो चक्रीय यौगिक है ये कितने कार्बन का है? 6 कार्बन। नहीं, कार्बन तो 6 ही है। अरे डबल बॉन्ड खाली बन गया है। तो एलिसाइक्लिक का एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल ये है, और एक एग्जाम्पल ये है। यह ऐसे चक्रीय यौगिक हैं जिसका कुछ गुण इसके एलिफैटिक यौगिक के जैसा होता है। एलिफैटिक यौगिक किसको कहते हैं? कल बताए थे ना? अरे कल नहीं बताए थे? नहीं बताए थे। तुमको लगता है नहीं बताए थे? बताए थे हम सब हैं। चलो पेज पलटो। अब आज जहाँ से क्लास से स्टार्ट किया, कल जहाँ पर क्लास ख़त्म किया था उसको देखो तो। अरे हमको तो तुम्हारा पेज नंबर और पॉइंट नंबर सब याद रहता है। देखो, कार्बनिक यौगिक का सबसे पहला प्रकार देखो क्या लिखा हुआ है। एक है ना अचक्रीय, और दूसरा था चक्रीय। चक्रीय को ही लास्ट में क्या लिखे हैं? क्या एलिफैटिक नहीं लिखे हैं? तब तुम बात करता है, कहता है कि लिखे भी नहीं किए। क्या लिखा हुआ? इसका पूरा नाम पढ़िए, क्या लिखा हुआ? अचक्रीय यौगिक या खुली श्रृंखला यौगिक या एलिफैटिक यौगिक। इसका ये मतलब हुआ कि एलिफैटिक यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक को ही हम क्या बोलते हैं? एलिफैटिक यौगिक। या अचक्रीय यौगिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एलिफैटिक यौगिक। ये कैसा यौगिक है? चक्रीय।
तो हम इसको एलिफेटिक नहीं कहेंगे। अब इसी का हमको यदि एलिफेटिक यौगिक बनाना है, यदि इसी का हमको एलिफेटिक यौगिक बनाना है, तो आप गिनिए इसमें कितना कार्बन। 3 कार्बन का एलिफेटिक यौगिक बनाओगे तो 3 कार्बन का ओपन चेन बनाओगे। ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है, यह चक्रीय है और यह अचक्रीय है। यहाँ पर उसमें एक डबल बॉन्ड है, यहाँ कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है। इसका गुण इससे मिलता है, कुछ गुण इसका, कुछ गुण इससे मिलता है और इसका कुछ गुण इससे मिलता है। यानी ये एक ऐसा कंपाउंड है जो चक्रीय है, बावजूद इसके एलिफेटिक यौगिक से इसका कुछ गुण मिलता है। इसीलिए ये है, देखो ये है एलिफेटिक और ये है साइक्लिक, और यह ऐसा साइक्लिक है जिसका गुण एलिफेटिक से कुछ मिलता है, तो इसका एली निकाल के इसके ऊपर लगा दिया गया और क्या बोल दिया गया, एलिसाइक्लिक। अब समझ में आया कि कहाँ से आया। अब एक आदमी क्वेश्चन पूछे कि क्यों सर, काहे मिलता है, क्यों इसका गुण मिलता है। देखिए, कार्बनिक रासायन एक जटिल रासायन होता है जिसके हर बात का जवाब आपको ऐसे यूं ही नहीं मिल जाएगा। अभी जबकि आप कंपाउंड को पहचानना नहीं जान रहे हैं, कंपाउंड का नाम नहीं जान रहे हैं, तो आप उसका काम कैसे जान जाइएगा। अब आप कहिएगा सर एल्कोहल का निर्माण हम कैसे करेंगे, दारू कैसे बनाएंगे। अरे एल्कोहल में तो मैक्सिमम, दारू में तो मैक्सिमम एल्कोहल, शराब में तो मैक्सिमम एल्कोहल ही ना होता है। अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आपको कैसे इसका जवाब दे, बताइए। जबकि आपको ना एल्कोहल का फॉर्मूला पता है, ना उसका प्रिपरेशन पता है, ना उसका प्रॉपर्टी पता है। तो आपको इसके लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, और इंतज़ार करने के बाद आप इसमें टाइम दीजिएगा, बहुत मन लगा के पढ़िएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि इसका गुण इससे कैसे मिल जाता है। आई बात समझ में। इसीलिए अभी अपने मन के क्वेश्चन को मन में रखिए और सही वक्त का इंतज़ार कीजिए। वो समय जैसे ही आएगा वैसे ही आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि हर काम यहाँ समय से होता है। अरे लॉकडाउन की वजह से समय थोड़ा गड़बड़ा गया, वो एक अलग बात है, लेकिन पढ़ाने का सीक्वेंस हम बदल नहीं ना सकते हैं। तो अब आप इसका डेफिनेशन लिखिए। लिखेंगे वह चक्रीय, हाँ थोड़ा इंतज़ार कीजिए और मज़ा लीजिए उसका, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। लिखो, वह चक्रीय यौगिक, वह चक्रीय यौगिक जिसका, वह चक्रीय यौगिक जिसका कुछ गुण, वह चक्रीय यौगिक जिसका कुछ गुण उसके एलिफेटिक यौगिक, उसके एलिफेटिक यौगिक, ब्रैकेट में लिख देना खुली श्रृंखला यौगिक। अब तो नहीं भूलोगे, अरे अब भी भूलेगा क्या। उसके एलिफेटिक यौगिक, ब्रैकेट में लिख देना खुली श्रृंखला यौगिक से मिलता है, से मिलता है। ऐसे यौगिक को, ऐसे यौगिक को एलिफेटिक यौगिक, अरे सॉरी, ऐसे यौगिक को एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक को एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। ब्रैकेट पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ऐसे यौगिकों में, ऐसे यौगिकों में एरोमेटिक गुण नहीं पाया जाता है। ऐसे यौगिकों में एरोमेटिक गुण नहीं पाया जाता है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये एरोमेटिक गुण क्या होता है। इस बात को जब तक आप एरोमेटिसिटी समझेंगे नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है समझेंगे नहीं, ये नहीं समझ में आएगा। अब आप लिख दीजिए, जब आप समझेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तीनों एग्जाम्पल उतार दो। इस तरह का एग्जाम्पल रेयर ऑफ रेयरेस्ट होता है। इस तरह का एग्जाम्पल आपको जल्दी नहीं मिलेगा।
जिसका चक्रीय कंपाउंड और खुला श्रृंखला यौगिक दोनों का गुण आपस में बराबर हो जाता है या एक जैसा होता है। लिख लिए क्या? यहाँ तक कोई परेशानी है? अगला इसका जो दूसरा टाइप है उसको हेडिंग डालिए। एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक कंपाउंड। हेडिंग डाल दिया आप सब लोग? कॉपी बंद कीजिए। आज का क्लास ओवर, लेकिन हम आपको कुछ बात सुननी है और समझनी है जो इसके रिगार्डिंग है। जो आप हेडिंग लिखे हैं इसके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको सुनिए। सबसे पहले ये एरोमेटिक जो कंपाउंड है ना, ये VVI है। ये बेहद खास कंपाउंड है और इस कंपाउंड के बारे में आपको बार बार सुनने के लिए मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें क्या कर रहा है? इसमें 3 तरह का यौगिक है। एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एंटी एरोमेटिक और एक होता है नॉन एरोमेटिक। हम वर्गीकरण में सिर्फ एरोमेटिक का चर्चा किए हैं, लेकिन एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का चर्चा नहीं किए हैं। चूँकि एरोमेटिक के अंतर्गत ही ये समाया हुआ है, तो एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत ही वो सब भी आता है, जिसको हम लोग फर्दर क्लासीफाई करेंगे जब हम इस टॉपिक में इन करेंगे तब। लेकिन फ़िलहाल एक इम्पॉर्टेंट बात, एरोमेटिक कंपाउंड को 2 तरह से समझा जाता है। एक कंसेप्चुअल तरीका है जो बेहद कंसेप्ट से पर आधारित है, और दूसरा तरीका है फुसलाने वाला। फुसलाने वाला तरीका ऐसा है जो तुम 2 मिनट में समझ जाओगे। 2 मिनट में पूरा ऑर्गेनिक ये एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक समझा देंगे। लेकिन जब तुम कंसेप्चुअल तरीका देखोगे तो उसमें आधा घंटा का समय लगता है। बात समझ में आ गई? आप कौन सा पसंद करते हैं पढ़ना? कंसेप्चुअल पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन कंसेप्चुअल तरीका सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगा जो केमिकल बॉन्डिंग पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन का पूर्ण कंसेप्ट इसमें आता है। संकरण इसको हिंदी में बोलते हैं, जो कि कुछ यहाँ पर 2 तरह के लोग बैठे हुए हैं। एक जो रासायनिक बंधन ख़त्म कर चुके हैं और एक जो रासायनिक बंधन ख़त्म अभी शुरू किए हैं। अभी ख़त्म कहाँ, शुरू ही हुआ है। दूसरी बात, सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग से काम नहीं चलेगा। वैसे लोग समझ सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत ही हाइब्रिडाइजेशन आता है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़िएगा तो संकरण पढ़ ही लीजिएगा, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक दूसरा टॉपिक होता है रेजोनेंस, हिंदी में हम लोग इसको अनुनाद कहते हैं। वैसे लोग जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिए वह अनुनाद भी पढ़े हुए हैं, और यह वैसे लोग हैं जो कंसेप्चुअल तरीका को समझ सकते हैं। बाकी जो भी लोग हैं, आपको कंसेप्चुअल तरीका समझ में तो छोड़िए, हवा भी नहीं लगेगा। आपको एक पॉइंट समझ में नहीं आएगा कि हम बोल क्या रहे हैं, आपको पागल जैसा लगेगा ये। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े हैं, रेजोनेंस नहीं पढ़े, हालांकि रेजोनेंस ऑर्गेनिक का चीज़ है, आगे पढ़ाया जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ ही रहे हैं तो आपको धीरे धीरे सब आ जाएगा। हम कल क्या करेंगे, जब एरोमेटिक कंपाउंड को समझाएंगे तो हम दोनों तरीका से समझाएंगे, कंसेप्ट के आधार पर भी और तुमको फुसलाने का भी प्रयास करेंगे। अभी तुम किसी तरह फुसला जाओ। समझ में आ रही है बात? मतलब चीज़ों को समझ लीजिए, और जब तुम उसको पढ़ लोगे ना कंसेप्ट को, तो अपने आप जब हम एरोमेटिक आगे कभी भी चर्चा आएगा तो वो अपने आप हम छेड़ देंगे बात को कि देखो हम वहाँ पर ये चीज़ छोड़े थे, देखो आज पढ़ लिए हो तो अब तुम इस बात को समझ सकते हो, तो वो हम कर देंगे। तो वैसे सभी लोग जो केमिकल बॉन्डिंग और रेजोनेंस पढ़ लिए, आप हाइब्रिडाइजेशन और रेजोनेंस को रिवाइज करके आइएगा।
कल हम एक पेज लिखेंगे इसको समझाने के लिए, जो पेज आपका रहता है उस एक पेज में सिर्फ कंसेप्ट की बातें होंगी और मात्र 3 लाइन हम लिखाएंगे जो ट्रिक है जिससे आपको फुसलाया जाएगा और समझ में सबको आ जाएगा। और एक बात और हम आपको बताते हैं, ऐसा नहीं कि यदि आप यहाँ नहीं समझे एरोमेटिक कंपाउंड को तो आगे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जब 12th में जाएंगे तब दिक्कत होगा। तो 12th में जाते जाते आपको क्या लगता है कि ये जो केमिकल बॉन्डिंग और रेजोनेंस बचने वाला है रे, इसका तो गर्दा उड़ा देगा। उधर बोल रहा था केमिकल बॉन्डिंग शुरू है ना, रेजोनेंस ये अभी चल रहा है, इसके बाद रेजोनेंस स्टार्ट होगा नोमेनक्लेचर के बाद, तो सब पढ़ लेंगे, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, बाद में तो समझ में आ ही जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल में यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड को तुमको समझना है तो समझ लो कंसेप्ट के आधार पर भी, और एक ट्रिक फुसलाना जो हम बोल रहे हैं एक्चुअल में वो ट्रिक पर समझा जाता है। उस ट्रिक के आधार पर हम तुमको समझा देंगे कि ऑर्गेनिक ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या है। और इस ट्रिक के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट रूल आता है जिसको हम लोग हकल्स रूल कहते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है इस बात को समझने के लिए कि दिया गया कंपाउंड कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है। आइए, कल का क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट है। टाइमिंग कल से